रीजनिंग एक नया हम चीज़ों को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखो निर्देश तो दिया गया है कि इसमें आपको 4 चीज़ें दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं इसको कि इनमें से कौन सा अलग है जो मैच नहीं करता, ये पूछे जाते हैं। है बहुत ही आसान, लेकिन हमें इसमें देखने होते हैं कि कभी कभी हमें बहुत ये मतलब हमको काफी हमें मतलब सोचने के लिए मजबूर मतलब वो करता है कि हमें कंपेल करता है कि एग्जैक्टली इसका क्या आंसर होंगे। मैं एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ आपको बोर्ड में, फिर आप इसको समझ जाओगे कि हम इसको क्या मतलब क्या बोलना चाहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके कि आपको कहा जाएगा कि कुछ वर्ड दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इनमें से अलग कौन सी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पहला वर्ड है, मान लीजिए कि आम दिया गया। पहला मान लीजिए आपको, मेरा बोर्ड सबको विजिबल है ना? यस सर। हाँ डी ओके। यहाँ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा आपको कि पहले मान लीजिए आपको आम दिया गया, मैंगो मतलब आम। दूसरा आपको दिया गया अंगूर दिया गया। थर्ड आपका है आलू दिया गया। और चौथा आपका है मान लीजिए अमरूद, वो आपको मतलब अमरूद दिया गया। आपको बतानी है कि 1 2 3 4 में कौन अपने ग्रुप से अलग है। आलू, वेरी गुड, क्योंकि बाकी सब कुछ का फ्रूट्स है और आलू जो है सब्जी है। अब आप बताएं कि सपोज कीजिए आपके पास सेम क्वेश्चन में एक दूसरे तरह के क्वेश्चन आपको दिया जाता है। सबको तो क्लियर हो गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होने के बावजूद हमें पढ़ने इसको। मान लीजिए आपको दिया गया कि नंबर दिया गया आपको, 3 संख्या मतलब एक किसी किसी खास तरह से बराबर है, इक्वल है, और बाकी कुछ संख्या आपका अलग है। बताने कि कौन सा ऐसा है। मान लीजिए कि पहला है 49, सेकंड है 43, थर्ड है 28, 28 और फोर्थ है आपका 35। आप आंसर में बताओ कि इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे मेल नहीं खाता। 28, 28, 28। सबको मैसेज करें, सही गलत तो बात की बात है, लेकिन एकदम आप लोग पार्टिसिपेट करें, मैसेज करें, ताकि आप इसको सही होगा तो भी अच्छी बात है, गलत होगा तो आपको बहुत कुछ सीखोगे। 28, 28, 28 सर लोग 28 बता रहे हैं। 28, 28 कैसे होगा? बहुत सर 1 होगा ना। एक सेकंड, आप लोग एक चीज देखते हो इसमें। अच्छा एक मिनट में बता रहा हूँ। 28 आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। 43 बता रहे हैं, 43 बता रहे हैं, 43 ओके। 28 जिन्होंने दिया था उनमें से कोई हमें वो करे, एक्सप्लेन करे कि 48 जिन्होंने। किरण जी आपने 28 बोला था शायद पहले, जिन्होंने बोला था 28, मैं बता दूं किसी को भी रैंडम। भैया 40 28 लगाया भैया, वो ये बताएं। बाकी सब और नंबर है, बाकी 28 इवन नंबर है। वो 49 भी हो सकता है, 49 7 का स्क्वायर है, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है ओके। एक्चुअली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में हमें बहुत से लॉजिक लग जाते हैं, लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट हमें मतलब इसमें हम करना होते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये होती है कि होता काफी चीज मतलब कई तरह के लॉजिक इसमें लग जाती है, लेकिन हमें 2-3 लॉजिक अगर लग रहा है तो हमें सारा लॉजिक लगाने होते हैं, फिर हमें बेस्ट को चूज करने होते हैं। इसमें क्या बेस्ट है, आप देखते हो ये 4 का मल्टीप्लाई पे है, और ये आपका 4 के मल्टीप्लाई सॉरी 7 के मल्टीप्लाई पे है, ये भी 7 के मल्टीप्लाई पे है, और ये भी 7 के मल्टीप्लाई पे है, और ये जो है आपका 7 के मल्टीप्लाई पे नहीं है। और अगर आप इवन नंबर का देखोगे तो इवन नंबर भी एक है कि आपका 28 का इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है, बाकी सब आपका इवन नंबर नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अगर आप इसको लगाओगे तो 7 मतलब 7 into 7 ये बनता है आपका 7 into 7, ये बनता है आपका 7 into 4,
और ये बनता है आपका 7 into 5। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि जितने लॉजिक लग सकते हैं सबको लगाने के बाद आपको जो सबसे ज्यादा सही लगता है वो लगानी है। 28 जो आपने लगाया है कि इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है, वो गलत नहीं है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन आपको देखना है कि क्या इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या। अगर आपको और कुछ लग रहा है कि और भी कुछ हो सकता है, फिर आप उसमें कंपेयर करो कि कौन से ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ है किस लॉजिक की, क्योंकि इसमें मैथ की तरह फॉर्मूला नहीं होते। इसमें आपका जो आप जो करते हो, जो भी इसमें आपको उस समय एट ए टाइम जो लॉजिक लगती है उसी से निकलनी होती है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है उसी को बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल वो भी सही है कि आपने जो बताया कि इवन नंबर का, यहाँ तक कि कभी कभी इसका प्राइम नंबर को भी हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होता है तो उसका हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा जब हमारे पास होती है ऑप्शन होती है, मतलब लॉजिक जब होती है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। वेरी गुड, आपने सर काफी। तो इसमें ये भी तो लग सकता है ना, 43 प्राइम नंबर तो है ही है, तो इसलिए भी तो वो अलग अलग है। हाँ, 43 प्राइम नंबर है, उसके उस हिसाब से भी अलग है। लेकिन देखो, एक तो लग गया कि 43 प्राइम नंबर है, दूसरा लग गया कि 28 आपका इवन नंबर है, और तीसरा लगा कि सबके सब आपका तीनों नंबर आपका क्या 7 के मल्टीप्लाई में है। इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लगता है ये 7 के मल्टीप्लाई पे है। तो बाकी से भी आप अलग अलग कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंसर जो है सेम क्वेश्चन का अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। ये मैंने बहुत बार देखा मैंने। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक लगता है, लेकिन जो आंसर ने उसने उन्होंने फिट कर दिया है, कोई भी एग्जाम जो भी एग्जाम जो बॉडी होते हैं उसको फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अगर आप क्लेम करोगे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ हमारे पास ये लॉजिक है। तो कभी कभी क्लैश कर जाता है, इसमें बहुत बार मैंने देखा कि क्लैश कर जाता है। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे जो बुक्स होते हैं उनमें भी जो सेम क्वेश्चन होते हैं उनके भी आंसर में आपका अलग अलग आंसर देते हैं वो। लेकिन इसको करने का इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है ये कि 7 के मल्टीप्लाई पे है। बाकी प्राइम नंबर भी है, ये भी सही है। 2 के मल्टीप्लाई पे इवन नंबर पे वो भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर होगा। और आप मान लीजिए कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और इटावा, इन चारों में से मैं खाली 1 2 3 पे लिखता हूँ। 1 2 3 4 मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और मान लीजिए इटावा। पूरा मैं लिखता नहीं हूँ, इटावा। बताओ कि कौन सा, क्या ऑप्शन दोगे आप? तो पड़ जाएगा ये। अरे टाइप ही नहीं हुआ। मुंबई, चेन्नई, एम फॉर मुंबई, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दिल्ली, आई फॉर इटावा। आप बताओ इसमें से कौन सा अलग है, ये जाती है कौन सी है? इसको ऑड वन भी कहते हैं। ऑड वन कौन सी? ऑप्शन 1 2 3 4 में बताओ कौन सा ऑप्शन लोगे आप? बतानी है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और इटावा। बस इतने आपको दिए मैंने। आपको बतानी है इनमें से कौन सा आपका जो है बाकी सबसे मेल नहीं खाता। मैसेज करें प्लीज। आप देखो, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, ये तीनों के हैं आपका कैपिटल है, जबकि इटावा इसका कैपिटल नहीं है। तो फिर चौथा अलग। तो ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन का एक पैटर्न था। अब आप सेम चीज आप यहाँ जो आप पीडीएफ देख रहे हो इसमें सॉल्व करो। नीचे दिए गए प्रश्न के 4 शब्द अथवा समूह अक्षर समूह में दिए गए हैं। इनमें से 3 एक से भिन्न है। उस भिन्न शब्द या अक्षर समूह को अलग करें। कलम, बॉल पॉइंट, पेंसिल और कागज। ऑप्शन में आप ए बी सी डी, आप पहले क्वेश्चन का ऑप्शन टाइप करें। ए बी सी डी क्या बोलोगे आप? और क्यों बोलोगे? क्यों का आंसर आप रखना, मैं जिसको पूछूंगा वो बताएं। और आप खाली क्यों बोलोगे, आप ऐसा कौन सा क्या बोलोगे? एक मिनट हो गया। पेन। मेरा आवाज आ रहा है सबको?
सर। आप सॉल्व करें। कलम, बॉल पॉइंट, पेंसिल और कागज, इनमें से एक अलग है, कौन सा अलग है? ABCD टाइप कर दे बस, पहला फर्स्ट का। हालांकि वो बहुत रेयर होता है, जब ऐसे 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 जो लॉजिक जो क्रॉस करता है कि आप डिफरेंट लॉजिक पे डिफरेंट आंसर पा रहे हो, वो रेयर ऑफ रेयर होता है। एक दो क्वेश्चन में, 100 में से एक दो क्वेश्चन में ऐसा होता है, लेकिन होता है। आप देखते हो कि कागज अलग है, कलम, बॉल पॉइंट, पेंसिल सब लिखने का काम करता है, लेकिन कागज से हम लिख नहीं सकते, कागज पर लिखा जाता है, तो इसलिए कागज क्या हुआ, अलग अलग हो गया। और कलम, बॉल पॉइंट, पेंसिल तीनों ही जो है उसमें हम उससे हम लिखते हैं। कलम से भी आप लिखते हो, बॉल पॉइंट से भी आप लिखते हो, पेंसिल से भी आप लिखते हो, लेकिन कागज से आप लिख नहीं पाते, कागज पर लिखते हैं, इसलिए कागज क्या है, अलग है। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका पहले का। सबको क्लियर है? सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा, मेरा चैट बॉक्स ही में दिख नहीं रहा था। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग बैट बता रहे थे, मेरा चैट बॉक्स मेरे सामने दिख नहीं रहा था। 2 का बताएं। पेरिस, लंदन, श्रीलंका, नई दिल्ली, कौन सा जाए, क्या लोगे आप? क्वेश्चन 2 का सबको दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसको बड़ा कर दूं? हाँ, अब ठीक है। पेरिस, लंदन, श्रीलंका, नई दिल्ली। सी, आशा जी, सी। आपने वो सर क्वेश्चन डी। बता देना, डी। ओके, एक बार एक्चुअली ना ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं जब इसको देखता हूँ तो क्या कहते हैं, जब मैं शेयर करता तो मैं चैट देख नहीं पाता। आप लोग डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, जैसे 2 का डी ऐसे डाल देना। 2 का डी बता रही हो, नई दिल्ली। 2 का जिन्होंने डी बताया, उन्होंने एक बार माइक खोले और मुझे बताया कि 2 का डी आप क्यों बोल रहे हो। आशा जी, सर बाकी सब फॉरेन में है और नई दिल्ली इंडिया में, इसलिए डी है। बाकी सब कहाँ पर है? फॉरेन में, नई दिल्ली इंडिया पे है। हाँ इससे और स्ट्रॉन्ग बाकी लंदन श्रीलंका सब है। ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग तो बाकी सब देश का नाम है और नई दिल्ली शहर का नाम है। बिल्कुल सही है। बाकी सब जो देश है, नई दिल्ली शहर का नाम, ये बता रहे हैं आप? ओके, नई दिल्ली शहर का नाम है, लंदन, पेरिस, श्रीलंका, बाकी सब देश है, नई दिल्ली शहर का नाम है। पेरिस किस देश का नाम है? पेरिस तो सिटी है ना। बिल्कुल। लंदन भी किसी देश का नाम नहीं है, नहीं दिल्ली राजधानी है सर। तो आंसर श्रीलंका। सर वो फॉरेन में और एक इंडिया में है। श्रीलंका है सर, श्रीलंका आंसर श्रीलंका एक इसका। देश है, बाकी सब कोई भी देश नहीं है। ये फॉरेन में का नहीं है, क्योंकि फॉरेन तो सभी है। आप अगर नई दिल्ली लोगे तो नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, श्रीलंका लोगे तो उस हिसाब से आप नई दिल्ली से आप कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाकी सब आपका फॉरेन है, ये भी एक ठीक है, अलग करता ही है। लेकिन दूसरे बात देखो क्या है कि श्रीलंका एक कंट्री है, बाकी सब क्या है, कंट्री नहीं है। तो आप देखो स्ट्रॉन्ग कौन सा करता है, स्ट्रॉन्ग आपको ये लॉजिक करता है कि श्रीलंका एक कंट्री है, बाकी सब कंट्री नहीं है। आपको आपको आपका ब्रेन को कैसे शार्प कर रहा है, देखो रेसलिंग क्यों इस पर रखा गया है, इस तरह से आपका सोच को वो इस तरह से एकदम मतलब काफी शार्प करता है। अगर आप करोगे ना, 1 महीने कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आपका जो आईक्यू लेवल इतनी बढ़ जाएगी, बशर्ते आप करो 200% रोज करो, फिर देखो आपका लेवल कितनी ज्यादा बढ़ती है। आपका डिसीजन कैपेसिटी, किसी भी चीज को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपका। थर्ड का ए बता रहे हो, थर्ड के लिए आप आंसर दे दो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्यों बता रहे हो। क्योंकि इसमें आंसर देने बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है कि आप किस लॉजिक से दे रहे हो। ओके, 3 का मैं पूछूंगा, जिससे पूछे मैं वही बताएं। पुष्पा जी बताए 3 का आपने सी क्यों बताया? पुष्पा जी आप बताएं, आपने 3 का सी बताया, सी क्यों बताया आपने? मुझे सुन पा रहे?
मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। हाँ पुष्पा जी बताएं, आपने सी क्यों बताया? सर ए आएगा शायद। नहीं, आपने सी टाइप किया था ना? अच्छा एक बात बता रहा हूँ, आप लोग लॉजिक मत लिखिए। लॉजिक अपना अभी लिखेंगे तो क्या होगा कि वो मुझे दूसरों को भी चेक करानी है कि एक्चुअली उनका सही है कि गलत है। आप लॉजिक लिख देंगे तो वो दिक्कत होगा। आप खाली आंसर बताएं, जिसको मैं पूछूंगा वो लॉजिक तो सबको सुनेंगे, लेकिन आप लॉजिक को टाइप ना करें। आप खाली बताएं कि आंसर क्या है, ठीक है? पुष्पा जी आपने आपके आंसर अभी आप क्या मानते हो, ए की सी, क्या मानते हैं आप? ठीक है, ठीक है, क्या मानते हैं आप, ए की सी बताइए पुष्पा जी। ओके, शालिनी जी, पुष्पा जी, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी, आप बताइए, आप बी, आपने की बी क्यों बोला? निर्देश, सुझाव, सलाह दिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। ओके, निर्देश, सुझाव, सलाह दिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। परामर्श में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको, अगर आपको लगता है किसी को कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, वो खुद जाके भी कह सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो है बिना पूछे भी आप कह सकते हो। दे भी परामर्श कम देते भी है, लेते भी है, क्योंकि अगर कोई देगा तो कोई लेगा भी ना। तो ऐसा नहीं कि परामर्श खाली दिया ही जाता है या खाली लिया ही जाता है, दोनों काम करते हैं। तो इसका जो सही लॉजिक है, परामर्श, सुझाव और सलाह, ये तीनों जो है वो सलाह संबंधी शब्द है। जबकि निर्देश जो है ये एक आज्ञा संबंधी, ऑर्डर का संबंधित शब्द है, इसलिए ये सही है। विश्वनाथ जी आपका क्लियर हो गया? हाँ ओके। क्योंकि परामर्श जो होता है ना, वो खाली दिया या लिया नहीं जाता, दोनों क्या करते हैं। अगर कोई परामर्श देगा तो कोई लेगा भी, तो दोनों के लिए बताइए। ओके, फोर्थ के लिए बताएं, आंसर दे दें। बहुत आसान है इसका, आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत ही आसान नहीं है। लेकिन आप देखो लॉजिक कितने ज्यादा करता है। फोर का सी, फोर का सी, फोर का सी, फोर का डी। स्वाति जी आप बताएं, फोर का डी क्यों बताया आपने? नहीं, वो गलती से टाइप हो गया, सी करना था, डी हो गया वो सर। अच्छा, अब अपने में रहिए कि एक्चुअली अगर आपको डी लगता है आप डी ही बोलिए, ताकि आपको भी मतलब वो चीजें क्लियर हो जाता है। जिसको जो लगता है वो सही नहीं बोलिए। नहीं नहीं, स्कूल ही लगता है, वो गलती से डी हो गया। ठीक है, ओके। आप लोग इसको कर लोगे, आप लोगों को कुछ खास इसमें फंसेगा नहीं। आप लोगों को फंसाने वाला क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत तेज हो और आप लोग इसको निकाल ही लोगे पूरा। चलो इसका बताओ, 14 बताओ। कोई भी रॉन्ग नहीं बताया, सब सही बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे इतना खुशी मिलती है ना कि मैं क्या बताऊं। पूरे सारा दिन की पूरा एनर्जी मुझे दोबारा वापस मिल जाती है आप लोगों के रिस्पॉन्स करके। रियली वेरी गुड। आप में से कोई बता दे कि आपने डी क्यों बताया? रानी जी बता दे, आपने डी क्यों बताया? सर क्योंकि हथौड़ा तो ठोकने का काम करता है, इसलिए। पिन जो रहता है दो चीजों को मिलाने का काम करता है, और सुई भी सिलने का काम करती है। और लेकिन जो हथौड़ा अलग दिया हुआ है, हथौड़ा जो है ठोकने का ही काम करता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे एक शब्द में बतानी है, एक लाइन, एक शब्द में, कि ये तीनों अलग। बाकी सारे सारे शार्प एजेस के हैं, सिर्फ हथौड़ा शार्प एज का नहीं है। बहुत अच्छा, आप बोलोगे नुकीला है। बाकी तीनों जो नुकीला है, शार्प है, बहुत अच्छे, बहुत बिल्कुल सही। देख रहे हो कि आप लोगों को मतलब वो जो है, आप इसको तो बहुत आसान है। चलो आप यहाँ से आ जाओ, 51 से 70 में आ जाओ। ये थोड़ा सा आपके लिए, वो तो आपको मतलब आप लोग को अगर सारा का सारा करा जाए, सारे आप सही कर लोगे। आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। 50 से 51 करें, 51 क्या होगा?
आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हिंदी में दिया है, आप पढ़े, उसके जो निर्देश दिए गए हैं उसका आधार पर बताएं। रेणु जी आप बताएं क्या आपने सी क्यों चूज किया आपने 51 का? सर क्योंकि है ना बाकी सब तो जैसे कैटेगरी ऐसे रोगी और औषधालय उस जगह के बारे में बता रखा है, अपराधी और कारगर, चिड़िया और घोंसला, मतलब जो पर्सन है उसका और उसकी जगह का बता रखा है। ये छात्र एवं अध्यापक है ना, छात्र एवं स्कूल होता तो ठीक होता, छात्र एवं अध्यापक है इसलिए ये अलग है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली रोगी अस्पताल में रहता है, अपराधी कारागार में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहता है, लेकिन छात्र अध्यापक में नहीं रहता, छात्र स्कूल में रहते हैं। बिल्कुल सही, आपने अच्छा सही आंसर भी बता दिया कि अगर छात्र होते तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। रियली वेरी गुड, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 52 बताएं, फिर तो मैं इसको बंद ही कर दूं, आप लोग पूछे कोई फायदा नहीं कि आप लोग सब सही से बता देते हो, एक भी कोई गलत नहीं बताता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 52 बताएं। किसी का गलत नहीं है, सबका सही है। मैं इसको बंद करता, मैं दूसरी चीज हमें आज 2 चीजें सिखानी थी। ये तो आप लोगों ने बहुत मतलब 100 में 110 और कुछ नहीं कह सकता हूँ, बहुत अच्छे किया आपने। और इसके बाद जो मैं करूँगा, मुझे ये इजी लेवल को पहले कराना था, अब इसके बाद मैं आपको कराता हूँ कुछ और चीजें। यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे, आप देख रहे हो ये पीडीएफ में, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, इसका कैसे करते हैं एग्जाम्पल बोर्ड का। होप कि मेरा डिजिटल बोर्ड सबको दिख रहे होंगे, विजिबल है सबको। अब मैं इसमें आपको कुछ बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, आपका बॉक्स टाइप के बने होते हैं और आपको इस तरह के, जैसे मैं एक बना के देता हूँ आपको, समझाता हूँ आपको। आप लोग ऐसे पहले से बहुत शार्प हो, बहुत अच्छे हो। अगर आप रीजनिंग को करोगे ना तो आपका कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इतनी अच्छी बढ़ जाएगा ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बस अपने लिए करो, 1-2 साल बाद देखने कि आप कहाँ से कहाँ पे हो, इतनी अच्छे बन जाएंगे ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए नंबर दिया है 45, 29, 21, 17, 15। ये पता है रीजनिंग क्या होता है? जैसे 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 मान लीजिए हम इंसान का एज क्या होता है, बढ़ती जाती है, तो क्या होता है 30-40 के बाद उनका जो नॉर्मली क्या होती है कि उनका कैपेसिटी घटती जाती है, मतलब मेंटल कैपेसिटी, क्योंकि वो ब्रेन उसका जो है आपका एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म प्रोसेस आप पढ़ोगे एनाटॉमी में, उसके कारण क्या होती है, पहले आपका वो आपका ग्रोथ होता है, फिर आप एक स्टेबल पोजीशन होता है, उसके बाद वो डिके करता है। लेकिन जैसे हम बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं, ये माइंड का एक्सरसाइज होता है। नॉर्मली होता क्या है कि हम उसी चीज को पढ़ते हैं जो हम पढ़े होते हैं। आप जैसे आप हठयोग पढ़ रहे हो या आप कुछ भी आप किसी चीज का रिवीजन कर रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, माइंड उसको लेना नहीं चाहता जो एक बार कर चुके, उसको प्रोसेस नहीं करता, वो तो किया हुआ चीजें हैं। लेकिन इसका क्या होती है कि आप कभी नहीं करते हो, फर्स्ट टाइम करते हो, तो माइंड क्या करता है, इससे एक्सरसाइज करता है, उसका शार्पनेस इससे ऐसा बनी रहती है कि अगर आप 70-80 के भी हो जाओगे तो आपका जो माइंड का लेवल है वो आपका 17-18 साल 20 साल के बच्चे की तरह होगा, आपका माइंड इतना शार्प रहेगा। माइंड की एक्सरसाइज के लिए ये रीजनिंग है, आप अपने लिए करो और देखोगे कि आप जो भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हो वो बहुत बेहतर कर रहे हो, क्योंकि आपका डिसीजन कैपेसिटी बहुत एकदम एक्यूरेट हो जाता है। तो ये
और इससे क्या होता है, आपका माइंड पे एक जब तर्क शक्ति से जब आप सही से निकालते हो तो आपको खुशी मिलती है। ऐसे ऐसे आपका बायो में पढ़ोगे कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। जब आप लॉजिकली किसी चीज को सॉल्व कर लेते हो तो वो हार्मोन्स एक खास तरह का सिक्रेशन होती है जो आपको खुशी या संतुष्टि देता है, उससे आप हैप्पी मतलब आप हैप्पीनेस से फील करते हो। इसलिए आप इसको हमेशा करते रहना। कभी कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तभी आप मुझे कर सकते हो। मैं हमेशा मैं क्लासेस ही देता रहता हूँ दिन भर, दिन में 12 घंटे में ये जाता है, तो आप जब भी कुछ पूछोगे तो मैं बता दूंगा, चाहे इस एग्जाम के बाद भी। ओके, इसका बताइए कि इसमें क्या होगा। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपका जो पैटर्न का आपको स्टडी करनी है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको भरनी है, फुलफिल करनी है। ऑप्शन में दे देता आपको 8, ए मान लीजिए 8, बी मान लीजिए। वैसे आप बिना ऑप्शन के बाद लगाओगे, ऐसे तो एग्जाम के लिए आप आपका ऑप्शन के साथ मैं दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा आपको। और डी मान लीजिए आप 16। तो आप बताओ क्या कितना होगा, सोचो एक बार। कुछ खास लॉजिक होगा, उसको आप यही माइंड के एक्सरसाइज है। 77 बता रहे हो आप, 77 तो नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं है। सी बता रहे हैं आप, रेणु जी सी बता रहे हैं। रेणु जी आप आंसर बताएं बाइक खोल के, आपने अपना सी क्यों कैसे बताया। रेणु जी प्लीज बताएं आपने आंसर सी कैसे बताया। जिन्होंने भी सी बताया कोई एक माइक खोल के बताएं किसी आंसर आपने क्या बताया। सर मैंने तो आंसर ही नहीं बताया। अच्छा ठीक है, रानी जी शायद थे, रानी जी। सर मैं बोलूं? हाँ बताइए। सर इसमें पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ 2 ऐड हुआ है। ओके, तो आपने ऐसे निकाला। देखिए एक क्वेश्चन करने का बहुत से लॉजिक होती है। आपने एक लाइन की एक आपने तर्क निकाला, एक और हो सकती है। जैसे आप देखते हो कि 45 है, तो 45 से 29 आया है, कितना गैप है आपका। 45 माइनस 3, 45 माइनस 29 करे कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 45 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या, 29 आ गया। अब अगला नंबर क्या है आपका, 8 है। इसका कैसे निकाला आपने, 29 में से 16 का आधा करो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 माइनस करो कितना आएगा, 21 आएगा। अब 21 में से फिर 8 का आधा करो कितना आएगा, 4 आएगा। माइनस करो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर 17 में से 4 का आधा करो कितना आएगा, 2 आएगा। माइनस करो कितना आएगा, 15 आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, 15 में से 2 का आधा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो मल्टीपल लॉजिक हो सकता है। आपने भी एक निकाला, ये वो आपने जो निकाला उससे ऐसे भी आंसर आ सकता है, ऐसे भी आंसर आ सकता है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं पीडीएफ में, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, 2, 6, 80, 24 और 3 क्वेश्चन मार्क 120, 36। आप बताओ क्वेश्चन मार्क में एबीसीडी ऑप्शन आपके सामने ही है स्क्रीन पे। आप बताओ कौन से जाओगे और क्यों जाओगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक ही क्वेश्चन करने के कई आपका लॉजिक हो सकता है। हमें डिफरेंट लॉजिक से भी आंसर मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से हमें चुनना होता है कि हमारे लिए इजी और जल्दी क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप अभी करोगे। सूर्या जी वो पहला वाला क्वेश्चन ना क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत था उस समय बता, जिस समय हम करते हैं, क्योंकि हम दूसरे क्वेश्चन चले जाते फिर वापस आते हैं ना, तो इसका भी लिंक टूटते है, उसका भी लिंक टूटता है। जब करते हैं उस समय आप बता दो।
देखो 45 और 29 का डिफरेंस कितनी है? 16 है। यानी कि 45 से अगर 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। अगला नंबर आने के लिए 16 का आधा कर दो, 16/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो 29 मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपको। 29 में से देखो 49 में से हमने 16 माइनस किया तो कितना आया हमारा कितना? 29 आया। यानी कि हम इसमें 16 माइनस किया हमने। 16 का आधा कितना? 8 है। 29 से अगर हमने 8 माइनस किया तो क्या अगला नंबर मिल गया हमको? ये हमको पहला नंबर मिला। 29 में से जब हमने 8 माइनस किया तो क्या हुआ? हमें सेकंड नंबर मिला हमको। अगले के लिए 8 का आधा करो, कितना आएगा? 4। अब 21 से 4 माइनस करो, कितना आएगा? 17। हमें तीसरा नंबर मिल गया हमको। फिर 4 का आधा करो, कितना? 2 आएगा। तो 17 से अगर आप 2 माइनस करते हो तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। फिर 2 का आधा करो, कितना? 1। तो 15 से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 14 आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा था? हाँ जी क्लियर है। देखो हम बीच में हमें एक मतलब वो लिंक टूटा ना, इसलिए आप उस समय पूछे जिस समय हम बात मतलब समझाते हैं, ताकि हमारा दूसरा क्वेश्चन में वो ना हो जाए। हाँ आप बताएं, आंसर दे दिया क्या आपने इसका? ABCD का क्या आंसर दिया आपने? 9 का नहीं, आप 9 क्वेश्चन में डाल दीजिए। 1 का क्या दोगे आप? 1 का D। 1 का D दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 1 का D कैसे दे रहे हो आप? 1 का D किसको कौन बोलेंगे? 1 का D का लॉजिक कौन बोलेंगे? पूनम जी बताएं। 1 का D रवि जी भी सही बता रहे हाँ हैं। सर 2 3s are 6, वैसे ही 3 3s are 9, और उसको चेक करने के लिए 6 4s are 24, 9 4s are 36। बहुत अच्छा। आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसको देखो ये आपने निकाला है। मैं इसको आपको कई तरह से करके दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि टफ भी होता है लॉजिक इसका और इजी भी होता है। मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको। देखो 2:6 कितना आ जाएगा? 2/6 इजिकल टू 1/3 इजिकल टू 1:3। ये पहला आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि 2 का 3 गुना अगर 6 है तो 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका? 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये एक हो गया। अब बाकी चेक करने के लिए देखो नीचे वाला क्या प्रोपोर्शन पे है, क्योंकि प्रोपोर्शन अगर हम ऊपर का देखेंगे तो नीचे का भी चेक करेंगे। तो 80 डिवाइडेड बाई 24, इसको काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 8 से काटेंगे 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इजिकल टू क्या? 10:3। और 120/36, इसको तो काट के देखो 120/36 इजिकल टू, अब इसको हम काटेंगे अगर मान लो, काट दो इसको, 4 से काटो 9 हो जाएगा, ये कैसे काटो 30 हो जाएगा, फिर से काटो इसको 3 हो जाएगा और ये काटो कितना? 10 हो जाएगा। कितना आ गया? 10:3। यानी ये जो लॉजिक है ये आपका प्रोपोर्शन को फॉलो करता है दोनों में। तो 2 के साथ 6 का जो प्रोपोर्शन होगा 3 के साथ अगले का वही प्रोपोर्शन होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे कि 2:6 as to x:36, इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको एक सिंपल मतलब बहुत आसान तरीका था। इसी को अगर हम कठिन तरीके से करना चाहें तो कठिन तरीका भी हो सकता है करने का, आंसर आपको उतना ही आएगा, लेकिन आपको जब मैं करके दिखाता हूं आपको कि डिफरेंट लॉजिक को हम कैसे अप्लाई करते हैं, खाली इसलिए समझाने के लिए। जैसे देखो 2 into 3 इजिकल टू 6 आ गया पहला, और 6 into 4 इजिकल टू कितना आएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 डिवाइडेड बाई 3 into 10 करेंगे तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। अब देखो आपको इतना सोचना पड़ा आपको। सेम तरह से हम 3 into 3 इजिकल टू 9 हो जाएगा। अब 9 into 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। और फिर 36 वही उसी लॉजिक पर चलेंगे, अगर
36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। अब इस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, ये पूरा डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला पार्ट, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ऑब्वियसली इससे जो है आंसर तो आ ही गया दोनों में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। आंसर तो इससे भी आ गया, लेकिन वो ज्यादा आसान था क्योंकि आपने इसको रेशियो प्रोपोर्शन से फट से कर लिया। हालांकि 10 बस मैक्सिमम आपका 10 सेकंड से 10-12 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब आप करें क्वेश्चन नंबर 2 करें। ऑप्शन सर 2 के बाद 2 डैश करेगा आंसर, ताकि मुझे समझ आए। 2 डैश ABCD जो भी बोलना चाहे आप। चेक करते हो आपने आपने से क्या क्या आंसर दिया किसी ने। 2 का डी, 2 का डी। ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर डाल देना प्लीज। डी किसका बता रहे हो? पहले का डी तो सही था। ओके, लेकिन मैं पीडीएफ होता तो आपका चैट बॉक्स में देख नहीं पाता, मुझे मिनिमाइज करना पड़ता पीडीएफ। 2 का समझ नहीं आ रहा है रेणु जी, ठीक है ओके। किसी का आ गया तो बताएं। मुझे आते हैं। आते ही नहीं है सर ये क्वेश्चन मुझे। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी का आया? ओके, यहाँ देखो आप क्या देखो, किस तरह देखोगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनका देखो डिफरेंस में कितने आएगी। अगर आप इसका वो करो, डिफरेंस निकालो, 2 बड़े नंबर का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 408 माइनस 395 माइनस करके कितना आएगा देखो, 13 आ गया। अब 13 का स्क्वायर कितनी होती है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। लॉजिक क्या बना? बड़े नंबर का डिफरेंस करके अगर स्क्वायर करता है तो 20 का नंबर आता है। अब बताओ क्वेश्चन मार्क क्या उसको फॉलो करता है? करके देखो आंसर 49, मतलब यही हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करें, कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा। ऐसा कोई है जिनको नहीं आया होगा? सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ स्टेप्स लिखवा दो कि हमें ये कंडीशन चेक करनी है, फिर ये नहीं मिली तो ये कंडीशन चेक कर ले। क्योंकि ना जैसे आपने पहले वाले में बताया कि इस तरीके से निकलेगा, दूसरे में ये बताया कि इसमें से इसको माइनस करो, बीच वाला स्क्वायर निकल रहा है, तो वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं कर पाता कि हमें क्या करना चाहिए। इसको हमने लिखवा चुके थे, n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज से n स्क्वायर सीरीज n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज में पहले उसे असाइनमेंट में डाल के रखा था। इसको मैं इसलिए बाद में किया कि आप लोगों को प्रैक्टिस कर लें। वो जो मैंने नंबर इसका जो हमने इस तरह का जो किया था, आप याद करो कि मैं आपको जो सिखाया था कि जैसे 2 4 8 16 अगला नंबर क्या होगा, इसको कंप्लीशन ऑफ सीरीज में मैंने सिखाया था सारा चीजें। उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था कि हम कैसे दिखा सकते हैं। n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज, n स्क्वायर सीरीज, n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज, सब बता दिया था आपको। आप उसको अगर प्रैक्टिस करके रखें तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको बाद में रखा कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये हम पहले कर चुके थे। आप उसको उस वीडियो को रिकॉर्ड को देखना, रिकॉर्डेड वीडियो को, अगर आपने उसको क्लास को अगर आपको याद नहीं है या आपने छोड़ दिया तो सारा लॉजिक उसी से बनता है। आप देखो इसमें क्या है आपका, ये क्या बनाई है, ये जो क्वेश्चन बना ये n1 माइनस n2 का होल स्क्वायर बनाई है। n1 क्या है? 408, n2 क्या है? 395। दोनों को माइनस कर दिया तो कितना बन गया? 13। 13 का स्क्वायर कितना आ गया ना। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखे हो तो ये आपके लिए आसान है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे अलग अलग तरह से दे देंगे। इसलिए मैंने आपको बहुत दिन पहले अच्छे से समझा दिया था और उसको काफी उसका क्वेश्चन में मैंने पोस्ट किया था। ओके, 3 वाला करें।
मुझे सब पता है कि लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है, क्योंकि मैं बहुत साल से मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बेसिक क्लास को मैंने पूरा जनवरी मैंने खाली बेसिक किया था, मुझे इसको कराने की जरूरत नहीं थी। तो जिन लोगों ने बेसिक्स को अच्छे से असाइनमेंट में मैंने डालता गया, जिन्होंने कर लिए होंगे उनको आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तब आपको थोड़ा थर्ड में तो आपने आंसर सही दे दिया होगा शायद। थर्ड का आंसर आपने क्या दिया है? थर्ड का 72, थर्ड का डी। ओके, और कोई है थर्ड के लिए? थर्ड का 72 डी, थर्ड का फर्स्ट है। शालिनी मैम, आप थर्ड का फर्स्ट बता रहे हो, थर्ड का ए बता रहे हो आप? जी सर। थर्ड का कैसा है आप बताओ, एक्सप्लेन करो आप। सर 144 को 132 में माइनस करें तो 12 आ रहा है। उसी तरह हम 49 का 42 से माइनस करें 7 आ रहा है, ठीक है। और 81 का 9 से माइनस करेंगे तो आ रहा है 144 माइनस 132। ओके, आप बोल रहे हो 81 माइनस x इज इक्वल टू 9 आना चाहिए, राइट? तो इसका हम x मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 81 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। 81 माइनस x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 81 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 72 आ जाएगा। तो मैम आपने जो लॉजिक बताया उससे भी 90 नहीं आ रहा है जी, चेक करो एक बार कितना आ रहा है आंसर। किसने बताया था अभी? सर मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट, अभी जिन्होंने बताया था उन्होंने फिर से बताया कि क्या आपको 90 ही मिला आपको सॉल्व करके? हाँ ओके सर, माइनस करना है। हाँ मिस्टेक। हाँ आप बताए जो बता रहे थे, विपिन जी बता रहे थे ना? जी सर। सर यहाँ पे 12 11 जा 132 होगा, और फिर 12 जा 144 होगा, उसके बाद फिर 9 8 जा 72 होगा, फिर 9 9 जा 81 होगा, फिर 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, इसलिए 9 वाले में सर 72 होगा। आपने देखा कि आप खुद अभी लाइव एग्जांपल में देखा आपने, एक ही आंसर के कितने डिफरेंट तरीके निकल गए, है ना? जी। तो इसलिए आप ये सोचोगे कि अगर किसी एक सबका लॉजिक सही हो सकता है, आप उसको अपने हिसाब से सबको जो है कोशिश करेंगे, आंसर तो ही आएगा। और आपने बिल्कुल सही बताया आपने। फोर्थ करें, इनमें से क्वेश्चन आना पक्का तय है। अभी तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट पेपर का भी करा दूंगा, आप देखो इसको इसमें से कैसे पूछे गए हैं। तो अभी तो मैं आपको दो चीजें आज मैंने खत्म किया, कवर किया आज। फोर्थ बताए, फोर्थ वाला। आप लोग हो पहले से बहुत शार्प, ये मत मानना पड़ेगा। कितना अच्छी चीजों को आपने कितना अच्छे से निकाल लिया, वेरी गुड। जो इन सब चीजों को कर लेता है ना, उनके लिए तो बाकी सब चीजें बहुत छोटा है। मतलब जैसे बाकी सब चीजों का आप ट्रिक्स भी अपने से बना सकते हो, और किसी भी चीज का बनाने के लिए, और शास्त्रीय चीजें तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि माइंड इतना शार्प, इतना खुला हुआ है। चौथे का आप क्या आंसर दे रहे हो, मैं देखो थोड़ा सा। फोर्थ के लिए कोई फोर्थ का आंसर बताएं। ये 1 मिनट हो गया है, मैं ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं कर पाए, तो मैं बता रहा हूँ उसको, आपको 1 ही मिनट मिलेगा करने के लिए। बहुत आसान है, यहाँ पे आप तो कोशिश कर सकते हो। 51 नीचे से है, और ऊपर के आपका 386 है, पूरा का इसी में है। देखो मैं बोल देता हूँ, 6 इंटू 8 प्लस 3 कितना आया? 51 आ गया। इन्हीं 3 नंबर का आपको एक अरेंजमेंट करके उसको मल्टीप्लाई प्लस करने होंगे, ताकि ये नंबर आ जाए नीचे वाला। क्योंकि नीचे वाला नंबर सबसे बड़ी नंबर है,
तो ऊपर के नंबर पे ही ऑपरेशन करके आना होगा। 6, 8, 3 कुछ करने होंगे। अब 6, 8 और 3 क्योंकि छोटे नंबर बहुत काफी छोटे छोटे हैं और लाना है 51, तो डेफिनेटली कोई नंबर को हमें मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे। तो 6, 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, जो 51 से काफी दूर है। तो हमने क्या किया, 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ गया, उसमें 3 हमने ऐड कर दिया, 51 आ गया। क्या यही लॉजिक बाकी सब में काम करता है? 15 into 4 कितना आएगा आपका? 60 आ जाएगा। 60 में 5 ऐड करो इसमें सेकंड वाले में। 15 into 4 60 प्लस 5 65, तो काम कर गया। अब बताओ अगला आंसर क्या होगा फोर्थ का? निश्चित रूप से आपने सबने बता ही दिया होगा। 120। कठिन नहीं था। रेणु जी बिल्कुल सही, रश्मि जी बिल्कुल सही, सब सही बता। तो आप देखते हो कि प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ बता देता है। ये सारी चीजों को चलिए भेज देना ग्रुप में सर, ये ग्रुप में भेज देना सर, आज करेंगे इनको। फाइट करें जी। रीजनिंग सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपको लाइफ को चेंज कर देता है। इसलिए हर जगह पे, चाहे नीट के एग्जाम हो, ग्रुप में सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। सर आपने पीडीएफ भेज दी क्या ये वाली ग्रुप में? नहीं, अभी तक मैंने इसको भेजा नहीं, क्योंकि मैं भेजा नहीं था अभी। इसके पहले मैंने दूसरा में भेजा हूँ, इसका अभी तक भेजा नहीं। भेज दूंगा मैं। पांचों का आंसर क्या देंगे आप लोग? पांचों का आंसर बहुत अच्छे, आप कोशिश करो। ट्रिक बता दो सर। हाँ जी बताइए। क्या अगर मैं ट्रिक बता दूंगा तो फिर स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रहेगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने आधा काम तो कर दिया। अब आपका आंसर क्या है बताइए। कर रहा हूँ। स्क्वायर तो तब आधा काम तो कर दिया, उसके बाद बताओ आंसर क्या आया। हमारा समय एंड होते जा रहा है। आंसर 9 है आपका लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आपने कोशिश आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको एक बता देता हूँ, प्रैक्टिस से खाली प्रैक्टिस से इसका बनता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, 38 सबसे क्या है वहाँ पर क्या आप क्या देखते हो, बड़ी नंबर नीचे है, ऊपर का नंबर क्या है आपका? C5 से 15 करोगे प्लस 2 करोगे नहीं आएगा। स्क्वायरिंग करोगे आप, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका? अगर ऐड करोगे तो 34 में आप 2 ऐड करोगे तो नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर आ सकता है, लेकिन सब जगह बाकी जगह काम नहीं करेगा। सबसे आसान तरीका ही है इसे करने का। देखो अगर इसका अप्लाई करते हो, 38 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट। एक तरीका यह है, 38 माइनस 34 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। आ गया। 38 में से ये आपने ले लिया रूट के अंदर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपने माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब सेम तरह से अगर अगला देखेंगे आप, 81 का चेक करके देखो। 81 माइनस, क्योंकि आपका थर्ड लाना है, तो 81 का स्क्वायर 81 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करें इसका कितना आएगा? 81 माइनस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 81 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। कितना जाएगा ये? 8। देखो 8 आ गया ना। इसका मतलब क्या होगा, हमें यही चीज को हमें फॉलो करने होंगे, करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो फिर निकलेगा कैसे ये? 70 इसका सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 74, आप सॉल्व करें इसको, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये रूट के अंदर 74
माइनस 65 कितना हो जाएगा √9 कितना हो जाएगा 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सर एक बार दोबारा बताना। ये 38 देखो अब 30 ये 2 नंबर का हमको लाना बीच में ला रहे हो। 38 नंबर हमने एज इट इज लिखा हमने माइनस हमने 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को माइनस कर दिया। 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हमने और 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा। क्या हुआ इसका नंबरिंग करते होगा मतलब ए बी सी और डी दे दो तो क्या देख रहे आप डी में से अगर आप बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर को माइनस करते हो रूट के अंदर तो आप सी पाते हो मतलब 2 जो थर्ड वाला पार्ट पाते हो। सब जगह ये फॉलो कर रहा है। तो 38 माइनस ये 38 हमने लिख दिया। फिर ऊपर क्या है 38 के ऊपर 2 है 5 है 3 है। तो 38 में से अगर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को माइनस करते हो तो आप क्या पाते हो रूट के अंदर 4 आता है जिसके वैल्यू 2 आती है और 2 यहाँ पे गिवन है आपका थर्ड रो पे 2 गिवन है मतलब सी में। और ये हर जगह फॉलो करता है जिस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके हाँ जी इसका बहुत से लॉजिक हो सकता है। इसमें से एक लॉजिक मैंने बताया आपको। आप लोग सोचोगे तो इसमें बहुत से और भी निकल सकते हैं क्योंकि ये मैं इसलिए सिंपल लॉजिक बताता हूँ जिसमें क्योंकि आप लोगों में से वो बहुत लोगों को जीपी एचपी नहीं पता होगा तो मैं उस पर जाता नहीं हूँ। जिन लोगों को जीपी एचपी या आपका बाकी चीजें पता होंगी वो आराम से और भी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके हम शांति पाठ करेंगे हम लेट हो गए काफी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबको प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो। शिवरात्रि।